हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइन लाई हूँ। ये एक छोटे बेबी की स्वेटर है और इसमें मैंने जो है 55 फंदे डाले हुए हैं। देखिए, इसमें जो डिज़ाइन है वो 15-15 फंदों का है। यहाँ से और यहाँ तक 15 फंदे हैं और यहाँ से यहाँ तक 15 फंदे हैं और इनके बीच में ये धारी जा रही है जो 2 उल्टे फंदों की धारी है। मैंने किनारे, सबसे किनारे लास्ट में मैंने ये 3 फंदों की धारी रखी हुई है। अब आप देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पर एक फंदे का 3 फंदा किया हुआ है, तो साथ में हमने यहाँ पर देखिए तुरंत 2 फंदे का 1 फंदा और 2 फंदे का 1 फंदा, इस तरह से ये सारे के सारे टोटल 15 ही फंदे रहेंगे। और जो बीच में ये 2 उल्टे फंदों की जो धारी सीधी साइड जा रही है वो बैक साइड में हमें इस तरह से सीधा बुनना है, इस तरह से, ताकि हमारी ये उल्टी धारी बहुत अच्छे तरीके से आए। तो आइए हम इस डिज़ाइन को डालते हैं। और इस डिज़ाइन में हमें 2 पार्ट में इस डिज़ाइन को हम पूरा करेंगे, 2 वीडियो में। एक वीडियो में यहाँ से और यहाँ तक का डिज़ाइन बताऊंगी मैं, और दूसरे वीडियो में यहाँ से और यहाँ तक का डिज़ाइन बताऊंगी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए हम डिज़ाइन को डालते हैं। डिज़ाइन डालते समय देखिए, पहला स्टिच हम सिंपल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये 2 फंदे उल्टे बुनते हैं। मैंने शुरू के 3 जो स्टिच हैं वो उल्टे उल्टे किए हुए हैं। और उसके बाद देखिए, उसके बाद के 15 फंदों में डिज़ाइन है, तो हमें कुछ कन्फ्यूज़न ना हो तो हम पूरे 15 फंदों को एक किनारे कर लेते हैं पहले। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इन 15 फंदों के बीच में हम इस तरह से सिलाई को लगा देते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है कुछ गड़बड़ ना हो। देखिए, इन 3 फंदों के बाद यहाँ पर डिज़ाइन आएगा, तो हमने इस एक फंदे के 3 फंदे करने हैं और साथ में तुरंत 2 फंदे का 1 फंदा करना है, यहाँ पर घटाना है। तो देखिए, इस एक फंदे का हम इस तरह से जाली निकालते हुए ये 3 फंदे करते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने ये उल्टी साइड को, मतलब फंदा अपनी साइड को लिया है, तो ये इसे हम सीधा बुनेंगे, लेकिन साथ में इसको हम घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो हम इन 2 फंदों का 1 फंदा कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये फंदा बढ़ भी गया है, साथ में इधर को 1 फंदा घट भी गया है। उसके बाद के इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं, देखिए। और हमने ये मार्क कर दिया है कि हमें 15 फंदे हमारे यहाँ पर हैं, हमें इसलिए इन फंदों को गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये 15 फंदे यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। हम तागे को पीछे की साइड लाते हुए इन 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे। देखिए, यहाँ पर जो 2 फंदे बढ़े थे वो 1 फंदा यहाँ पर घट गया है और 1 फंदा यहाँ पर घट गया है। अब हम क्या करते हैं कि तागे को अपनी ओर करते हुए बीच के 2 फंदों को हमने सिंपल इस तरह से हमने उल्टा बुन देना है। अब यहाँ पर एक और जाली आएगी। देखिए, जाली के लिए हम तुरंत यहाँ पर इस तरह से ही हमने जाली बनाई है और इन 2 फंदों का 1 फंदा करना है, साथ में हमको यहाँ पर सीधा फंदा लाना है। तो तागे को देखिए, इस तरह से हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देते हैं। फंदा घट भी गया है और यहाँ पर जाली आ भी गई है। अब हमने यहाँ पर ये उल्टे फंदे बुने हुए हैं, तो अब इसके बाद ये वाले फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो देखिए, फिर से हमने यहाँ पर फंदों को गिनना है, 15 फंदे करने हैं। 1 फंदा यहाँ पर घट चुका है और उसके बाद के फंदों को देखते हैं। देखिए, ये हमने फंदा 2 का 1 कर दिया है और उसके बाद आप देखिए, हम यहाँ से गिनते हैं। ये हमने यहाँ पर 2 उल्टे फंदे बुन रखे हैं और यहाँ पर हमने 1 के 3 किए और यहाँ पर 2 का 1 कर दिया है।
तो अब यहाँ पर हो गया हमारा 1 2 3 4 फंदे हो गए हैं। हमने ये देखिए ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 2 का 1 करना है हमने। ये हो गया हमारे 15 फंदे। हम यहाँ से गिनते हैं। देखिए ये 2 उल्टे फंदे हैं यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से हम आगे 2 उल्टे फंदे बुनते हैं और उल्टी सिलाई में हमने सीधे पल्ले में जो है जिन फंदों को हमने उल्टा बुना था उनको हम सीधा बुनते हैं और बाकी जो फंदे हैं 15 उनको हम सिंपल उल्टा बुनते हैं। जो 15 फंदे बीच के हैं वो उल्टे ही बुने जाएंगे। बीच की जो धारियां हमने फ्रंट पल्ले में जो है उल्टा बुना था वो सीधे बुने जाएंगे। और इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए डिज़ाइन पड़ चुका है और अब हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में हम शुरू के ये 3 फंदे सिंपल उल्टा बुनते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच में जाली आएगी, ये सीधा हमने इस तरह से बुनना है और यहाँ पर देखिए जाली आएगी इस तरह से। ये 2 फंदे बढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए ये धारी हमने सीधे ऊपर को ले जानी है तो और यहाँ पर से एक फंदा घटाना है। तो हम जाली को ठीक लेते हुए इसको इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, तागे को अपनी ओर करते हुए। और ये वाला ब्लॉक हमने उल्टे उल्टे का बुना हुआ है तो ये इस तरह से उल्टा बुना जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर से देखिए जो ये जाली आ रही है, यहाँ पर से देखिए जो ये 2 उल्टे फंदे हैं, बीच की धारी है, उसके यहाँ पर से हमने इन 2 फंदों को 1 करना है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, तागे को बैक साइड में ले जाते हुए ये सीधी धारी लानी है हमें। ये हमने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया है। फंदे यहाँ से भी घटेंगे और यहाँ से भी घटेंगे और बीच की जो धारी है उल्टी वो सिंपल उल्टी बुनी जाएगी। और इस तरह से ये अगर ये सीधा है, ये ब्लॉक सीधा है तो ये तिकोन वाला ब्लॉक ये उल्टा है तो ये वाला सीधा होगा। और ये वाला फ्लावर अगर सीधा है तो ये वाला फ्लावर के फंदे उल्टे होंगे। और आगे के हम कंटिन्यू करते हैं। जो सेकंड वाली पत्ती है ये उल्टी आएगी, जैसे ये वाली पत्ती सीधी आ रही है। इसे उल्टी करने के लिए अभी तो इसमें हम उल्टे फंदे नहीं बुन सकते हैं, लेकिन इसको हम 5th रो में उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम फंदों को बढ़ा देंगे। देखिए, और इस सीधे से इस फंदे को हम इस तरह से घटा देंगे। अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे डिज़ाइन आगे बढ़ता रहेगा तो समझ में आ जाएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 4th रो उल्टा पल्ला, जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही बुनना है। धारियों वाला हमने सीधा बुनना है और जो डिज़ाइन के 15 फंदे हैं वो हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। और इसे इस तरह से पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए 5th रो में डिज़ाइन दिखने लग गया है। हम फिर से ये 3 फंदे शुरू के उल्टा बुनते हैं। देखिए ये कॉर्नर की धारी हमने सीधा ही बुननी है और ये वाली जो पत्ती है हमने सीधा बुनना है तो इसको हम सीधा बुनेंगे और बीच में इस तरह से एक फंदे के 3 फंदे करते हैं। देखिए फंदे बढ़ चुके हैं। इस सीधी धारी से हमने ये वाला उल्टा फंदा घटा देना है इस तरह से। एक तरफ फंदे बढ़ रहे हैं और एक तरफ फंदे घट रहे हैं। यहाँ 2 फंदे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर और यहाँ कॉर्नर में 2 फंदे घट रहे हैं। ये उल्टे फंदों का ब्लॉक है, इसे हम सिंपल उल्टा बुनते हैं।
देखिए ये वाली पत्ती हमने सीधी सीधी बुनी हुई है, ये ब्लॉक उल्टा बुना हुआ है, तो ये पत्ती अब उल्टी बुनी जाएगी। तो उल्टी बुनने के लिए देखिए ये दो बीच की धारियाँ तो उल्टे फंदों की है, इसका पहला फंदा हमने इस तरह से सीधा बुनना है, तागे को आगे करते हुए इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर फिर से 1 के 3 होंगे इस तरह से। इसके बाद के फंदे को उल्टा बुनते हैं, तागे को पीछे करते हुए इस धारी को हमने इसी तरह से सीधे आगे बढ़ाते जाना है। जो ये सीधे ब्लॉक का यहाँ पर हमने इस 2 का 1 करना है और ये सीधा ही बुना जाएगा। आगे पूरा कंप्लीट करते हैं। 6th रो जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है हमने वैसा ही बुनना है। देखिए ये 7th रो है और डिज़ाइन पूरा दिखने लग गया है। इसमें देखिए पहले रो की ये जाली हो गई, ये तीसरे रो की जाली, ये जो है 5वें रो की जाली, अब 7वें रो की जाली पड़ेगी। ये 3 फंदे हम सिंपल उल्टा बुनते हैं तागे को पीछे करते हुए। ये पत्ती हमने सीधी बुननी है और यहाँ पर देखिए 1 के 3 फंदे करने हैं इस तरह से। ये वाली पत्ती हमारी सीधी है और इस उल्टे को हमने इस सीधे के साथ जो है 2 का 1 करना है इस तरह से, इस तरह से। ये उल्टा वाला ब्लॉक है। और यहाँ पर इस जो सीधी धारी है उसके साथ हमने ये उल्टा फंदा जो है घटाना है इस तरह से। और ये 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए ये वाली पत्ती सीधी है तो ये वाली पत्ती उल्टे फंदों की होगी। इसको देखिए तागे को पीछे करते हुए ये वाली डिज़ाइन की धारी सिंपल हमने सीधा ही बुनना है, तागे को अपनी ओर करते हुए इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और बीच में ये सीधी जाली पड़ेगी हमारी इस तरह से। तागे को अपनी ओर करते हुए ये 2 फंदे उल्टे बुने जाएंगे और ये पत्ती की जो सीधी धारी है वो इस दूसरे फंदे के साथ इस तरह से 2 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये धारी भी आती रहेगी और डिज़ाइन भी बनता जाएगा। ये दूसरा वाला ब्लॉक हमारा सीधे फंदों का है और आगे हम इसी तरह से डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हैं। 7th रो कंप्लीट हो गई है और 8th रो में जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही बुनना है। देखिए 9th रो और 5वीं जाली पड़ेगी यहाँ पे, ये 5वीं जाली पड़ेगी, इसे भी हम वैसे ही बुन लेते हैं। ये 3 फंदे उल्टे बुने, तागे को पीछे करते हुए ये वाला पत्ती हमने सीधी बुननी है, तागे को अपनी ओर करते हुए यहाँ पर ये जाली डाल देते हैं। और इस सीधे फंदे में ये उल्टे ब्लॉक का हमने ये तागा इस तरह से घटा देना है और इधर से इस सीधे जो ये सीधी धारी जा रही है देखिए, इससे इस फंदे को हमने घटा देना है इस तरह से। ये फंदे इस उल्टी धारी से और इस उल्टी धारी के बीच में जो 15 फंदे हैं पूरे, ये पूरा पत्ती का भी और ब्लॉक का भी पूरे 15 ही फंदे होने चाहिए। अगर कम और ज़्यादा फंदे हो गए तो इसका मतलब कहीं पर कुछ गलती हो गई है। और इसी तरह से ये आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करते हैं। ये 9th रो कंप्लीट हो गई है और 10th रो देखिए जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही बुनना है। ये धारियाँ सीधी बुननी है, बीच के फंदे हमने 15 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये 11th रो है और आप 6ठी धारी पड़ेगी यहाँ पे। डिज़ाइन लगभग पूरा होने वाला है। ये सीधी वाली पत्ती वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर बीच में ये जाली पड़ेगी। और देखिए
यहाँ पर ये सीधे से इस उल्टे को हम इस तरह से एक कर देते हैं और इससे हम इस तरह से कर देते हैं एक। यहाँ पर जो है डिज़ाइन अब लगभग पूरा हो गया है। ये पूरे 15 फंदे हैं और ये दूसरा उल्टे वाला ब्लॉक बुनते हैं इस तरह से। ये जो पत्ती है उल्टी पत्ती, और इस डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। 12th रो जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उल्टे पल्ले में वैसा ही बुनते हैं। देखिए जो 13th रो पड़ेगी उसमें यहाँ पर जाली नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये 2 फंदे हैं, ये 2 सीधे फंदे जो हो रहे हैं वो इस पत्ती के साथ पूरे सीधे बुने जाएंगे। और यहाँ पर के जो ये 2 सीधे फंदे हैं देखिए वो इस उल्टे ब्लॉक के साथ सीधे, ये वाला फंदा उल्टा बुना जाएगा, ये सीधा बुना जाएगा। ऐसे ही सिंपल बुनते हैं देखिए, ताकि डिज़ाइन एक यूनिफॉर्म उसमें आ जाए। ये सीधा सीधा बुनते हैं, बीच में कोई जाली नहीं पड़ेगी इसमें। यहाँ पर देखिए ये हमने सीधे पत्ती का है तो इसको हम ऐसे ही सीधा बुनेंगे। ये लाइन इसके साथ जुड़ गई है, बीच की उल्टी धारी और ये वाली धारी, ये तो सीधा ही बुना जाएगा, लेकिन इसके सारे फंदे ये उल्टे बुने जाएंगे इस तरह से। ये जाली वाली जगह में भी सिंपल उल्टा बुना जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए इसके ये दोनों ये उल्टे बुने जाएंगे और ये सीधा बुना जाएगा इस तरह से, और बीच की ये उल्टी धारी आ जाएगी बीच में जो ये उल्टी है। इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। 14th रो जैसा जो फंदा है वैसा ही इसे बुन लेते हैं। देखिए ये 14th रो कंप्लीट हो गई है और ये डिज़ाइन, आधा डिज़ाइन आ चुका है। इसके बाद में जो दूसरा वाला वीडियो है उसमें मैं यहाँ पर से देखिए, अभी हमने डिज़ाइन यहाँ तक पूरा किया है, यहाँ तक। इसके बाद का जो ये इधर का डिज़ाइन है थोड़ा सा यहाँ पर से बदला हुआ है, इस तरह से पत्ती कटी हुई है। इस डिज़ाइन को मैं दूसरे वाले वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइन ला सकूं। धन्यवाद।